कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती गईं। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारे, वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अपोजिशन अरकान भी वापस आ गए। पीटीआई का मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में बैठने से इनकार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब का कहना है जुडिशल कमीशन बनने तक चौथे दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत कहे कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात में शरीक हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत उसूली तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे तो TORs के लिए मीटिंग हो सकती है। अदालती कमीशन के मुतालबे का जवाब 28 जनवरी को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का रद्द अमल। कमेटी मीटिंग के बाद गुफ्तगू में कहा अदालती कमीशन के बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ, मुशावरत जारी रहेगी, बहुत से मामला ज़ेरे गौर आएंगे। मौशी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल के लिए $20 अरब मुख्तस कर दिए। स्टेट बैंक अगले जायजे में शरह सूद मजीद कम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए नवीद सुना दी। दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा महंगाई 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचकर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। आज़ादी का सूरज तलू होने तक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। सिपा सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अज़्म बेमिसाल है। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट लाने की IMF की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR के ज़राए का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने FBR के लिए नई 1010 गाड़ियों की खरीदारी का नोटिस ले लिया। फैसल वाउडर ने कहा FBR हदफ हासिल ना कर सका, अरबों की गाड़ियां खरीद रहा है। लगता है नई गाड़ियां किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी जा रही हैं। FBR के पास गाड़ियों की सस्ती ऑफर भी है। जब तक FBR 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करता नई गाड़ियों का हकदार नहीं। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा FBR को हदफ में नाकामी पर 6 अरब रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। ये करप्शन का मेगा स्कैंडल है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी और करप्शन का मामला नजरों से ओझल रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस मेगा स्कैंडल का हिस्सा नहीं। 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बनाया और 10 जनवरी को ही परचेज ऑर्डर जारी भी कर दिया गया। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी बनेगी। पीपल्स पार्टी भी मान गई। नून लीग और PP में फेक न्यूज पेका कानून पर इत्तफाक। पेका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पेका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी फेक न्यूज का तयन करेगी। सोशल मीडिया अथॉरिटी को PTA, FIA और पेमरा के सोशल मीडिया इख्तियारात दिए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों को हतमी मुसवदे की कॉपियां दे दी गई। पेका एक्ट में तरामीम आइन की रूह के खिलाफ है। तरामीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पेका एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की मज़म्मत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के आईनी हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने धोखा दिया। उन्होंने मुसवदा PFUJ समेत सबके साथ शेयर करने का वादा किया था। PFUJ ने पेका तरमीमी बिल का मुसवदा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया।
सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचों के इख्तियार से मुताल्लिक केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से आज तहरीरी जवाब तलब। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर जारी कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन पर एतराज़ उठा दिए। कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। इंसाफ चाहिए, मेरा यही मुतालबा है। मुलजिम को पकड़ के मुझे इंसाफ चाहिए। आला अफसरान से मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि 2 से या 3 दिन का जो है ना हमें वक्त दे दें, हम मुलजिम लाके खड़ा कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा शवाहिद खड़ा कर देंगे जब तक उस तक पहुँच सके। कराची में 7 साला सारिम के कातिल का अभी तक कातिल पकड़ा ना जा सका। अगवा और कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना का पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, संजीदा कोशिश की जाती तो मासूम सारिम को बचाया जा सकता था। एहतजाज के 22 घंटों ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों की गुमशुदगी को 9 दिन गुजर गए। पुलिस आलियान और अली रजा को ढूंढ ना पाई। ज़ेरे तफ्तीश सीसीटीवी फुटेज भी किसी काम ना आई। तफ्तीशी हुकाम को लगता है कि वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द के अपने बच्चे हैं। डीआईजी साउथ असद रजा ने ARY न्यूज़ को बताया, एक मुतासरा फैमिली ने कहा कि उनके बच्चे नहीं, दूसरी फैमिली तजब्जुब का शिकार है। 50 के करीब सीसीटीवी फुटेजेस करीबी इलाकों से जमा की हैं। मोटरसाइकिल नंबर की मदद से भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। बच्चों की बाजियाबी के लिए लियारी नदी और अतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत कानून साजी से लापता अफराद पर ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, किसी को लापता करना जुर्म, कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद को रिकवर किया? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ थे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और हाफिजाबाद में पिकअप और डंपर की टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रावलपिंडी चक्री रोड पर डंपर की टक्कर से कार सवार बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।